हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए हम करते हैं क्लास 4 से चैप्टर 1 सुबह, जो मिठास पाठ्य पुस्तक से है। इसमें हम करेंगे शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में है अंधियारा, मतलब अंधेरा या डार्कनेस। जगमग, किसी चीज़ का रोशनी में चमकना या फुल ऑफ लाइट। महक मतलब खुशबू या फ्रेग्रेंस। उमंग मतलब खुशी, जॉय एंड होप। रोग मतलब बीमारी, डिजीज। सुहाना मतलब अच्छा लगने वाला, प्लेजेंट। गंवाना मतलब खोना, टू वेस्ट। आलस मतलब सुस्ती, लेजीनेस। ठीक है। इन्हें भी समझो। चिड़िया चहकी, चिड़िया बोली, मतलब चिर्पिंग ऑफ बर्ड। नील गगन, आकाश मतलब ब्लू स्काई। जन जीवन मतलब पीपल्स लाइफ या लोगों का जीवन। दृश्य मनोहर, सुंदर नज़ारा मतलब ब्यूटीफुल व्यू। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। पंक्तियाँ पूरे करो। फूट रही पूरब से लाली, नई किरण है आने वाली। नहीं रहेगा अब अंधियारा, जगमग होगा ये जग सारा। और अगला है आंगन में आज चिड़िया चहकी, हवा सुबह की लगती महकी। पंछी उड़ते नील गगन में, नौ उमंग है जनजीवन में। ये आप अपने पुस्तक से देख के भी, अपने बुक से देख के भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ें। रिक्त स्थानों को भरो, सुबह होने पर आसमान में लाली छा जाती है। उसके बाद सूरज की रोशनी चारों ओर फैलने लगती है। सूरज निकलने पर अंधियारा दूर हो जाता है। सारा संसार जगमग हो जाता है। आंगन में चिड़िया चहकने लगती है। सुबह की हवा महकती हुई लगती है। आसमान में पंछी उड़ने लगते हैं। जनजीवन में नई उमंग छा जाती है। अब आगे देखेंगे सुबह होने पर क्या क्या होता है। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। पूरब में लाली छा जाती है, सही। सूरज की किरणें चारों ओर फैल जाती हैं, सही। सूरज छिप जाता है, गलत। सूरज तो निकलता है। तारे आसमान में चमकने लगते हैं, गलत। तारे छिप जाते हैं, सूरज निकलता है। चिड़िया चहकने लगती हैं, सही। पक्षी सोने के लिए घोंसले में चले जाते हैं, नहीं। घोंसलों से निकल के आसमान में उड़ने लगते हैं। अब है हमें सुबह क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नीचे तालिका में लिखो। देर तक सोना चाहिए, टीवी देखना चाहिए, कुछ देर टहलना चाहिए, नहाना, योग करना, आलस करना। तो क्या करना चाहिए उसको मैं सर्कल कर देती हूँ। देर तक नहीं सोना चाहिए, टीवी, कुछ देर टहलना चाहिए, नहाना चाहिए और योग करना चाहिए। ये सारे इधर आएंगे, ठीक है। और जो नहीं करना चाहिए उसको रेड कलर से कर देते हैं। जैसे देर तक नहीं सोना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। ये सब यहाँ पे लिख दीजिए। देर तक सोना, टीवी देखना और आलस करना, ये सब इस लाइन में लिखेंगे रेड कलर से, ठीक है। इट मीन्स ये नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुम सुबह उठकर क्या क्या करते हो, कोई 3 काम लिखो। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, टहलने जाते हैं या स्टडी करते हैं। जो भी करते हैं आप यहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद है समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ से। अंधियारा का होगा अंधेरा, नंबर 1। हवा का हो जाएगा पवन, नंबर 2। पक्षी का हो जाएगा पक्षी, नंबर 3। नौ का हो जाएगा नया, नंबर 4। जग का हो जाएगा संसार, नंबर 5। और सुबह का हो जाएगा प्रातः, नंबर 6। और गगन का हो जाएगा आसमान, नंबर 7। अब आ जाते हैं विलोम शब्द लिखो। तो पूरब का पश्चिम, अंधेरा का उजाला, बाहर का अंदर, नई का पुरानी, सुबह का शाम, थोड़ा का ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र देखो और दिशाओं को पहचान कर लिखो। सामने की दिशा पूरब, पीछे की दिशा पश्चिम, दाएं की दिशा दक्षिण और बाएं की दिशा उत्तर। चलिए अब घड़ी बनाओ। एक छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी है, चलिए बना लेते हैं। कागज़ की प्लेट लीजिए,
यूज़ एंड थ्रो जो होता है वो ले लेंगे, या कोई भी पेपर प्लेट ले लेंगे, और आइसक्रीम की 2 डंडियाँ लेंगे, आइसक्रीम स्टिक, ड्राइंग पिन लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे। कागज़ की एक प्लेट पर 1 से 12 तक के अंक लिखो। जैसे आपने यहाँ बनाया सर्कल, यहाँ लिखा 12, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 9। उसके बाद सारा फिल कर लीजिए। 1 2 4 5 7 8 10 और 11, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आइसक्रीम की एक डंडी को छोटे बड़े आकार में काट लो, जैसे 1 मिनट की और 1 आड़ की होती है, 2 हाथ होते हैं, तो उसको बना लिया, छोटा बड़ा कर लिया उसे। फिर दोनों डंडियों को ड्राइंग पिन की सहायता से प्लेट पर लगाओ। घड़ी तैयार है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों के अनुसार समय लिखो, घड़ी की सुइयां बनाओ। तुम सुबह कितने बजे उठते हो? तो सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, तो सबसे अच्छा टाइम जो है वो 5 to 6, 5 से 6 बजे के बीच जो है वो उठने का टाइम सही है। उसके बाद तुम दोपहर को स्कूल से कितने बजे घर आते हो? तो 2 बजे। शाम को कितने बजे खेलने जाते हो? 4 बजे, क्योंकि उस टाइम धूप थोड़ी हल्की हो जाती है। और फिर 5-6 बजे तक 1-2 घंटा खेला आपने तो धूप एकदम ख़त्म हो जाएगी और छाया हो जाएगी, ठंडी हवा, तो उस टाइम आप खेल सकते हैं। रात को कितने बजे सोते हैं? जी 10 से 11 बजे का बीच जो है वो एकदम बेस्ट टाइम होता है सोने का। इससे ज़्यादा लेट हुआ तो मतलब आप लेट सो रहे हो। तो बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आप टाइम लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 6 o'clock लिखा हुआ है फर्स्ट वाली घड़ी के नीचे, उसी तरह तीनों बाकी घड़ियों के नीचे स्पेस दिया गया है, वहाँ पे आप अपने समय लिख लीजिएगा, टाइम लिख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के एक्सरसाइजेस के साथ। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।